बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष योगिनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान फल प्रदान करने वाली है। यह एकादशी इस लोक में भोग व प्रलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं तथा अनजाने में किए जाने वाले पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। आइए अब प्रारंभ करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी महाराज युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाली एकादशियों का महत्व बता रहे थे। इस पर युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, कृपया विस्तार से वर्णन कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उनका हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेमाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भजन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेमाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेमाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे दर्शन दिए। पाप कर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? इस पर यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हेमाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। इस पर मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश प्रदान करता हूँ। तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस समय उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृप श्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि अद्वासी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी
महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।